यूनिट 11.1 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फंक्शंस एंड फिलोसफीज। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के क्या फीचर्स है, मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग का फंक्शन, उसके फिलोसफीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, यानी कि विपणन का अर्थ। मार्केटिंग क्या होता है बच्चों? तो कहेंगे इट रेफर्स टू दैट सोशल प्रोसेस और प्रोसेस, से प्रोसेस भी लिख सकते हो। तो इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड बाय डूइंग ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली द नीड्स आर सेटिस्फाइड। मतलब कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर में वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट किया जाता है। वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करने का मतलब हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर के नीड को पूरा करे, यानी वैल्यूएबल गुड्स। वैल्यूएबल गुड्स का मतलब वैसा गुड जो कस्टमर के नीड को पूरा कर रहा हो, जिसका मार्केट में डिमांड है। कस्टमर के लिए ऑफ़र तैयार करना, मार्केट ऑफ़र तैयार करना। अब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी तो देनी होगी ना, तभी तो कस्टमर को लगेगा कि ये प्रोडक्ट उसके नीड को पूरा कर सकता है। तो ऑफ़र क्रिएट करने का मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देना। एंड बाय डूइंग ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली, और इसके लिए कस्टमर को सामान बेचने पड़ेंगे, तो आप कस्टमर के साथ इंडिपेंडेंट होकर ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे कस्टमर का वांट सेटिस्फाइड हो, उसका नीड सेटिस्फाइड होती है। ये पूरा प्रोसेस आपका मार्केटिंग कहलाता है। तो कहेंगे मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर में वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज का क्रिएशन किया जाता है, मार्केट ऑफर तैयार किया जाता है ताकि कस्टमर को हम प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन दे और उनके साथ ट्रांजेक्शन करके उनके वांट को सेटिस्फाइड करें। तो ये पूरा प्रोसेस आपका मार्केटिंग कहलाता है। मतलब मार्केटिंग का सीधा सीधी काम है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, कस्टमर के नीड को पूरा करके कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देना। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया तो मार्केटिंग का काम आपका सफल हो गया। दूसरे वर्ड में कहेंगे, इन अदर वर्ड्स, मार्केटिंग इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच मूव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कस्टमर। सामान प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचने में, प्रोड्यूसर से सामान कस्टमर तक पहुंचने में जो भी एक्टिविटीज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं मार्केटिंग। तो मार्केटिंग बेसिकली क्या है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ आ जाते हैं। सम ऑफ एक्टिविटीज़ या सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आ जाते हैं। तो कौन कौन वो सारे एक्टिविटीज़ हैं? तो जैसे मार्केट इन्फॉर्मेशन गैदर करना, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, मार्केट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, मार्केटिंग प्लानिंग बनाना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करना, प्रोडक्ट का ग्रेडिंग करना, प्रोडक्ट का पैकेजिंग लेबलिंग करना, प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना। ये सारा एक्टिविटीज़ आपका जो है वो किनके के बीच हुआ? तो सामान प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचने के बीच ये सारा एक्टिविटीज़ किया जाता है। इसी सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर के नीड को पहचान के उसके नीड को पूरा करे, सेटिस्फाइड करे। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही सेलर अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं, इसलिए मार्केटिंग करते हैं ताकि कस्टमर के नीड को समझे और उनके नीड को पूरा करे। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, यानी विपणन की विशेषताएं। मार्केटिंग के क्या फीचर्स हैं? तो एक फीचर है नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर के नीड और वांट को समझ सकें, क्योंकि जब तक आप कस्टमर के नीड और वांट को नहीं समझेंगे, आप कस्टमर के नीड को, कस्टमर के वांट को अपने प्रोडक्ट के माध्यम से सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर के नीड को समझ गए और उस नीड को ध्यान में रखकर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हो, तो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कस्टमर के नीड और वांट को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे एरिया में रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ जहाँ के सारे लोग क्या हैं, वेजिटेरियन हैं, मतलब कि चिकन मछली मांस खाने वाले नहीं लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं। और हमने रेस्टोरेंट में कौन सा आइटम रखा? नॉन वेज आइटम रखा, और सब वेजिटेरियन लोग हैं। तो क्या हमारा रेस्टोरेंट चलेगा? नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मार्केटिंग आपका क्या हो गया? जीरो हो गया, क्योंकि आपने कस्टमर के नीड और वांट को एनालाइज ही नहीं किया।
तो जब भी आप प्रोडक्ट मार्केट में बेचें तो पहले आप कस्टमर के नीड को समझो, कस्टमर के वांट को समझो। लगना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में उतारे ये कस्टमर के नीड को पूरा करेगा, और कस्टमर को भी ये बात पता होना चाहिए। तो पहला फीचर आपका हो गया नीड एंड वांट। कस्टमर के नीड एंड वांट को पूरा करने के लिए मार्केटिंग किया जाता है। सेकेंड है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर। अब आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, कस्टमर को पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है ये हमारे नीड को पूरा करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कस्टमर को प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। क्योंकि जब तक कस्टमर को लगेगा नहीं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है, ये प्रोडक्ट हमारे नीड को पूरा कर सकता है, तब तक वो खरीदेगा नहीं। तो मार्केट ऑफर तैयार करने का मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी देना, ताकि कस्टमर को लग जाए कि ये जो प्रोडक्ट है उनके लिए ज़रूरी है, ये प्रोडक्ट उनके नीड को पूरा कर सकता है। थर्ड है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब कस्टमर को प्रायोरिटी देना। मतलब मार्केटिंग इसलिए किया जाता है, या मार्केटिंग का फोकस क्या होता है, कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना, कस्टमर को लॉयल बनाना, कस्टमर को सेटिस्फाइड बनाना। क्योंकि कस्टमर एक बार सेटिस्फाइड हो जाएगा वो खुद तो दोबारा आपका प्रोडक्ट यूज करेगा ही, साथ में 4 और कस्टमर जोड़ेंगे वो। तो मार्केटिंग का मेन एजेंडा होता है कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना। कस्टमर वैल्यू तभी क्रिएट होगा जब कस्टमर आपके लॉयल हो, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हो। तो बेसिकली कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना, कस्टमर वैल्यू बनाना, ये मार्केटिंग इसलिए किया जाता है। अब मान लो सपोज करो बड़े बड़े कंपनियां देख लो, जैसे शूज बेचती है, महंगा महंगा शूज, जैसे 4,000 रुपये में शूज बेच रही है, फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये कंपनी क्या किया है, कस्टमर वैल्यू बना के रखा, कस्टमर वैल्यू बना के रखा। ठीक है, कस्टमर वैल्यू बनाने का मतलब उससे आप जितना प्राइस मांगोगे वो देगा। तो कस्टमर वैल्यू तभी बनेगा जब आप कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हो, कस्टमर के नीड को पूरा करते हो, जिससे कस्टमर आपका लॉयल बन जाता है। और जब कस्टमर का लॉयल्टी बिल्ड हो जाता है, इसका मतलब कि वो कस्टमर आपका बन गया, फिर आप उससे प्राइस ले सकते हो जितना चाहो। जैसे यहाँ देखो, मान लो हम कोई शूज़ 2,000 में बेच रहे हैं, अब कस्टमर इस प्रोडक्ट को 3,000 रुपये में भी लेने को तैयार है, तो फिर यहाँ पर भी आपका मार्केटिंग जीरो है। मार्केटिंग का मतलब है कि आप क्या करो, एक कस्टमर वैल्यू बन गया, अब उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा महंगा भी बेच सकते हो, वो लेगा, क्योंकि उसको वो आपका लॉयल बन गया, वो उसको लगता है कि आपका प्रोडक्ट उसके नीड, उसके वांट को पूरा करता है। एक होता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। मार्केटिंग के लिए 2 पार्टी चाहिए, एक तो खरीदने वाला और एक बेचने वाला। अगर खरीदने वाला नहीं है तो मार्केटिंग करना बेकार है। मार्केटिंग कौन करता है, बेचने वाला करता है। तो इसमें 2 पार्टी होते हैं, एक पार्टी जो पैसा देता है प्रोडक्ट के लिए, और सेलर का काम क्या होता है, या दूसरे पार्टी का काम क्या होता है कि प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो, जो कस्टमर उस प्रोडक्ट के बदले में पैसा दे रहा है, आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोडक्ट से उस कस्टमर का नीड पूरा हो सके। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म है मार्केटिंग, यानी कि 2 पार्टी होने चाहिए, दोनों के बीच में क्या कहते हैं, लॉयल रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि जो सेलर है वो उनको लगना चाहिए कि कस्टमर हमारे अपने हैं, इनको हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सही प्रोडक्ट हो ताकि इनके नीड को पूरा हो, इस बात का ध्यान रखना है। कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, इस बात का ध्यान रखना, ये सेलर को ये सोचना चाहिए, सेलर का ये काम होता है। अगर सेलर ऐसा नहीं करता है तो फिर कस्टमर टूट जाएगा। तो सेलर का सबसे बड़ा ड्यूटी है कि कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए, कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने के लिए उनके नीड को पूरा करे। अब बायर क्या कर रहा है, कस्टमर क्या कर रहा है, वो जब आपका लॉयल बन जाता है तो आप ही का प्रोडक्ट यूज़ करेगा। मतलब कि उसको लगता है कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करने से उसका नीड पूरा होता है, उसका वांट पूरा होता है। तो बेसिकली मार्केटिंग में 2 पार्टी है, दोनों पार्टी के बीच में एक्सचेंज होता है। तो मार्केटिंग एक तरह का कह सकते हो एक्सचेंज मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, विपणन के कार्य। विपणन के कार्य, मार्केटिंग के क्या क्या काम है। तो पहला काम है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। यानी कि मार्केटिंग में सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। मतलब कस्टमर की ज़रूरत क्या है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कंपटीटर्स कितने हैं इस प्रोडक्ट के। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एनालाइज करके ही आप मार्केट में प्रोडक्ट उतारते हो। तो मार्केटिंग करने जाओ तो सबसे पहले ये काम करो कि मार्केट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो, उनको एनालाइज करो। सेकेंड है मार्केटिंग प्लानिंग। मतलब मार्केटिंग कैसे करनी है, इसके लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा, हमारा प्लान क्या होगा, ताकि हम अपने मार्केटिंग प्लानिंग कर सके, अपने मार्केटिंग को सफल बना सके।
इसके लिए हम किस तरह से प्रमोशन करेंगे, तो मार्केटिंग प्लानिंग किया जाता है। थर्ड है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम किया जाता है। ये सब पर हो गई, ये डिजाइनिंग डेवलपमेंट ये सब अब इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में, यूनिट 1 11.2 में डिटेल में है। डिजाइनिंग करना, पैकेजिंग करना। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का काम मार्केटिंग में होता है। मार्केटिंग में एक और काम होता है प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करना, उनका ग्रेडिंग करना। मार्केटिंग में एक और काम है प्रोडक्ट का पैकेजिंग, लेबलिंग करना, प्रोडक्ट का ब्रांडिंग क्रिएट करना। कस्टमर सपोर्ट सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस होता है, जैसे 1 ईयर वारंटी दी है, तो जिससे कस्टमर लॉयल बनते हैं, कस्टमर को आप पे भी विश्वास होता है। जैसे होता है ना, जैसे आप बहुत सारा सामान जितना बेचते हो 1 ईयर वारंटी दी है, 1 ईयर के अंदर मेरे को कुछ सामान डैमेज होता है, रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो कंपनी खुद के खर्चे से करती है। तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़रूरी है। आफ्टर सेल सर्विस हर प्रोडक्ट के लिए लोग करते हैं। रिटर्न पॉलिसी है कि आप जब चाहे क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं कि सूटेबल टाइम के अंदर में आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना, प्रोडक्ट का प्राइस तय करना कि कौन सा प्राइस कस्टमर देने को तैयार है। प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन। प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना ताकि प्रोडक्ट आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, कस्टमर आए तो खाली हाथ नहीं लौटे। तो ये सारा फंक्शन मार्केटिंग के हैं जो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट है मार्केटिंग फिलोसफीज, विपणन विचारधारा। विपणन विचारधारा, मार्केटिंग फिलोसफी। तो ध्यान से समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग फिलोसफी। 5 तरह के फिलोसफी होते हैं। फर्स्ट फिलोसफी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मतलब उत्पादन विचारधारा। उत्पादन विचारधारा यानी कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है या इस मार्केटिंग फिलोसफी को फॉलो करती है, उनका क्या कहना है कि अगर हम कम कॉस्ट पे या चीप पे सस्ता सामान बेचेंगे तो हमारा सेल क्या होगा, अधिक होगा। क्या बोले बच्चों, जो कंपनी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फिलॉसफी को फॉलो करती है, उन कंपनियों का क्या मानना होता है कि हमको सेल बढ़ाने के लिए क्या करना है कि प्रोडक्ट को सस्ता बेचना है। कम, जितना प्रोडक्ट का प्राइस कम रहेगा, कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचेंगे, सेल हमारा अधिक होगा। क्लियर। सेकेंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, उन कंपनियों का मानना है कि अगर हम प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया रखेंगे, प्रोडक्ट का फीचर बेहतर रखेंगे, प्रोडक्ट के क्वालिटी को बेहतर रखकर, प्रोडक्ट को फीचर बेहतर रखकर अगर हम सामान बेचेंगे तो हमारा सेल क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे कस्टमर्स हैं जो प्राइस ना देखते हैं, वो क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, प्रोडक्ट का फीचर वेल फीचर है प्रोडक्ट में। तो अगर इस तरह का प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो हमारा सेल क्या होगा, बढ़ेगा। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया। थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो जो कंपनियां सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, उन कंपनियों का क्या मानना है कि सामान को हर हाल में बेच दो। मतलब ये कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट मानने वाली कंपनियां क्या मानती है कि सामान खरीदा नहीं जाता है, बेचा जाता है। तो आपको कस्टमर को अकेले नहीं छोड़ना है, आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करते रहना है, कस्टमर को टारगेट करते रहना है। इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करो, प्रमोशन करो, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होकर सामान खरीदे। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल करना। जितना अधिक से अधिक सेल करेंगे उतना ही हमारे बिजनेस के लिए सही होगा, और हमारा सेल तभी बढ़ेगा जब हम कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि कस्टमर अपने आप सामान नहीं खरीदता है। आप एडवर्टाइजमेंट करो, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करो, कस्टमर को अट्रैक्ट करो ताकि कस्टमर हमारा सामान खरीदे। तो ये बेसिकली एग्रीगेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब कि प्रोडक्ट आप ऐसे ही नहीं बेच सकते हो, इसके लिए आपको प्रोडक्ट का प्रमोशन, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना होगा। किसी भी तरह करके कस्टमर को टारगेट कीजिए, कस्टमर को अट्रैक्ट कीजिए, तभी हमारा सेल बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो कंपनी फॉलो करती है, उनका मानना है कि हम अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देंगे, हम अगर कस्टमर को संतुष्ट कर दें, उनके नीड को पूरा कर दें, तो हमारा सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो जो कंपनियां मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, उन कंपनियों का क्या मानना होता है कि अगर हम कस्टमर को नीड को पूरा कर दिए, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिए, तो कस्टमर हमारा लॉयल बन जाएगा, लॉयल्टी बिल्ड हो जाएगा कस्टमर के साथ, यानी कि कस्टमर हमारे लॉयल बन गए।
तब ये हमारा सेल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो कस्टमर सेटिस्फाइड है, वो तो खुद खरीदेगा ही, 4 और लोगों को बोलेगा कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है, इस प्रोडक्ट को यूज करो, तो इससे सेल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। इसको अगर 5 पॉइंट है तो 4 पॉइंट दे दो, अगर 5 पॉइंट में से देना है तो 4 पॉइंट दे दो। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या करती है, तो जो कंपनी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है उनका क्या मानना होता है कि अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देंगे तो सेल हमारा बढ़ेगा। इसको 5 में 5 दो, 5 आउट ऑफ 5। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा कंपनी होगी, रिलायंस कंपनी हो गई, ये सब क्या करती है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाली कंपनी का क्या मानना होता है कि अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दें, मतलब कस्टमर के नीड को हम पूरा कर दें, कस्टमर प्रोडक्ट से जो चाहता है हम उसको दे दिए, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर दें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने का मतलब जैसे कि पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाना, कुछ सामाजिक कार्य कर देना, लोगों को रोजगार देना, ठीक है। बताएं, कभी कभी देखोगे कि क्या सेमिनार लगाते हैं जहाँ पे फ्री में इलाज करवा दिए गांव में, तो इस तरह के सोशल वेलफेयर करना। तो कंपनी अगर ये दोनों चीज़ को पूरा करती है तो उनका सेल क्या होगा, बढ़ेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस बात का ध्यान रखती है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करती तो हैं ही, साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करती है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़ी होती जाती हैं, क्योंकि उनका सेल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तो जो कंपनी सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, उन कंपनियों का क्या मानना होता है कि अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करें तो हमारा सेल बढ़ेगा। तो ये था आपका 11.1 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड फिलोसफीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे 11.2 मार्केटिंग मिक्स। उसमें हम लोग पूरा मार्केटिंग का ये जो फंक्शन था, जैसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, पैकेजिंग, लेबलिंग, सारा पढ़ेंगे कवर। तो आपका इस चैप्टर में क्या टॉपिक था, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के क्या फीचर्स है, फंक्शन और मार्केटिंग फिलोसफी, छोटा सा यूनिट था। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करो, इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू।